हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर हमारा सेंटर से पास करता है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि कोई टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब कोई परपेंडिकुलर हम डालें तो वो परपेंडिकुलर सेंटर के थ्रू पास होगा। ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे जो बनाई है पीएस वो आपकी जो है टेंजेंट है, और एक हमने आर पी एक ले लिया है कि आर पी। ठीक है, मान लीजिए कि ये आर पी जो है वो सेंटर से पास नहीं करता है, मान लीजिए कि सेंटर से ये पास नहीं करता है। ठीक, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर है। ये जो आरपी हमने ड्रॉ किया है, यही लाइन इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है पॉइंट पी पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये आरपी इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी आरपीएस हमारा राइट एंगल होगा। ठीक, और हम फिर यहाँ पे एक डायमीटर बनाया है हमने, और इस डायमीटर पे सेंटर होगा, और वो सेंटर से ओपी ये आपका रेडियस होगा। और हम थ्योरम से जानते हैं कि ओपी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जब आप देखोगे कि ओपीएस परपेंडिकुलर है और आरपीएस भी परपेंडिकुलर है, तो ओपीएस जब परपेंडिकुलर है तो जाहिर है कि क्यूपीएस भी परपेंडिकुलर होगा। और जब क्यूपीएस परपेंडिकुलर है और आरपीएस भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और आप जानते हो कि कोई भी लाइन जो सर्कल को कट करती है वो ज्यादा से ज्यादा कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंट पे कट करेगी, उससे ज्यादा तो करेगी नहीं। दो ही पॉइंट पे कट कर सकती है। ठीक, दो ही पॉइंट पे कट करेगी। कोई भी लाइन जो सर्कल को कट करेगी वो दो ही पॉइंट पे ना कट करेगी, एक इस पॉइंट पे कट करेगी। कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, दो ही पॉइंट पे कट करेगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक, तो दो पॉइंट पे जब कट करेगी तो जाहिर है कि ये भी परपेंडिकुलर है इस पर, ये भी परपेंडिकुलर है इस पर। इसका मतलब कि ये जो क्यू और आर ये दोनों पॉइंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जाहिर है कि वो दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, दोनों पॉइंट एक ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरपी जो है वो भी सेंटर से ही पास होकर के जा रही है, बल्कि ये दो लाइन नहीं, वो एक ही लाइन है। हमने इसलिए इस लाइन को बनाया ताकि ये हम लिख सकें कि मान लेते हैं कि ये सेंटर से नहीं जाती है, तब की बात है। ठीक है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन फिगर PS is a tangent ठीक, और RP perpendicular to PS, therefore angle RPS is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब हम एक और बनाएंगे OP सेंटर O। ठीक है, OP परपेंडिकुलर, OP इज इक्वल टू, OP जो है, OP इज अ रेडियस। ठीक, OP is a radius and OP is a radius, OP perpendicular to PS, OP perpendicular to tangent PS। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल OPS जो है वो 90 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब OPS आपका 90 डिग्री है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो PQ है, ठीक है, PQ वो क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा। PQ therefore PQ also perpendicular to PS, क्योंकि PQ जो है वो डायमीटर है,
PQ क्या है, डायमीटर है, ठीक। OP इज अ रेडियस, OP इज अ रेडियस, उसी को एक्सटेंड किया गया है, उसी लाइन को एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड OP टू Q, ठीक है। अब PQ भी परपेंडिकुलर हो गया PS पे, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं इसके आगे, अभी इक्वेशन 1 मानिए आप करिए QPS, एंगल QPS, QPS, QPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी विल गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको कि Q एंड R इज द पॉइंट विच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q एंड R पॉइंट्स Q एंड R कोइंसिडेंट, दोनों कोइंसिडेंट हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट कि परपेंडिकुलर to the point of contact of tangent is always passes through the, ठीक है, point of contact always passes through the center of the circle, center of the circle, ठीक। प्रूफ हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो भी टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो परपेंडिकुलर हमारा सेंटर से ही, उसी सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा, उसी सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अब इसको देख लिया जाए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए से टेंजेंट की जो लेंथ है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक, टेंजेंट की लेंथ, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ए है जिसकी टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लें और इस सेंटर को ओ ले लें, तो ये जो BC है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर जो मिलाती है वो रेडियस होगी, ठीक। और आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, ABC, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप BC की वैल्यू निकाल सकते हो, वही आपकी रेडियस होगी, क्लियर है। चलो तो अब शुरू करते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is B
एंड सेंटर O tangent AB is equal to 4 centimeter. From फिगर से क्या मिला आपको? AC आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AB की वैल्यू 4 है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर उधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और इन दोनों का डिफरेंस 9। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो BC इज इक्वल टू हाउ मच? √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स therefore radius of the circle is equal to how much? 3 सेंटीमीटर। आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फाइंड आउट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।